तो कल जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ वो था कि टोटल कॉस्ट कैसे होती है। तो हमने टोटल कॉस्ट के पहलुओं पर बात किया था और टोटल कॉस्ट के अंतर्गत मैंने आपको साथ डिस्कस किया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट होती है तथा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो इन दो प्रकार की कॉस्ट के साथ हमने एक फार्मूला जनरेट किया था। तो चलिए एक बार इस फार्मूले को फिर से रिवीजन कर लेते हैं और उसके आधार पर कुछ नए प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको विषय में चर्चा करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट तथा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग होती है। ठीक है, यानी अगर कुल लागत आपको ज्ञात करनी है तो कुल लागत ज्ञात करने के लिए आपको टोटल फिक्स कॉस्ट तथा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग करना होगा। ठीक है, अब इसी में से सपोज दैट आपको टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटा दोगे। तो टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटा दोगे तो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को घटा देंगे, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आती है। तो यानी इनमें ही सारी चीजों को हम लोग ट्रांसफर करते हैं और इससे हम सारी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपके साथ ये एक चीज डिस्कस ये किया था कि अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो हरदम उत्पादन की इकाइयों को शून्य रखना होगा, उत्पादन की इकाइयों को शून्य रखना होगा, शून्य रखना होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उत्पादन की इकाइयों को आप शून्य नहीं रखोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि एक उत्पादक की टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको उत्पादन की मात्रा शून्य करनी होगी, क्योंकि एक उत्पादक जब शून्य उत्पादन करता है तो शून्य उत्पादन के साथ ही वो क्या करता है, टोटल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इन से तीन प्रकार की कॉस्ट इस फार्मूले के माध्यम से आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अगर दोनों पक्षों को हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर उत्पादन की इकाइयां Q या X से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर भी एक फार्मूला आपका जनरेट हो जाता है कि अगर आपको एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना होगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना होगा। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना होगा। और यहां पर एक और फार्मूला बन जाता है, क्या फार्मूला बनता है कि एसी निकालना है तो एएफसी प्लस एबीसी को ऐड करना होगा। अब यहां पर एक और फार्मूला है कि अगर आपको एएफसी निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना। उसी प्रकार अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो एवरेज कॉस्ट में से एवरेज फिक्स कॉस्ट को घटाना होगा। तो इस तरह आप इसी फार्मूले से इन दो फार्मूलों को और जनरेट कर सकते हैं, ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से वहां देखना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोगों ने इस फार्मूले का रिवीजन किया और एक और रिवीजन हम कर लेते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है, हम जानते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, और दोनों पक्षों का उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी टी सी अपॉन डी क्यू इक्वल टू डी अपॉन डी क्यू ब्रैकेट में टी एफ सी प्लस डी अपॉन डी क्यू टी वी सी, ये आपका हो जाएगा। चलिए टोटल कॉस्ट को जब हम अवकलन करेंगे
तो सीमांत लागत निकल करके आती है, मार्जिनल कॉस्ट निकल करके आती है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट को जब कैलकुलेट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो मार्जिनल फिक्स कॉस्ट निकल करके आती है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब अवकलन करते हैं तो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकल करके आती है। तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल फिक्स कॉस्ट प्लस मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, ये फार्मूला बन जाता है। अब इस फार्मूले में आपको एक चीज बता दूं कि मार्जिनल फिक्स कॉस्ट सदैव जीरो होती है। तो जब मार्जिनल फिक्स कॉस्ट सदैव जीरो होती है तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट के सदैव बराबर होगी। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है और यही फार्मूला सब जगह इंप्लीमेंट होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आज लेते हैं फिर से। एक उत्पादक का क्वेश्चन है, एक उत्पादक का औसत लागत फलन दिया है। ठीक है, औसत लागत फलन दिया है कितना, 1/3 क्यू² प्लस 20 क्यू प्लस 40। ये औसत लागत फलन दिया है। पहला टोटल फिक्स कॉस्ट निकालिए प्लस, सॉरी, कॉमा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी दिया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर टोटल कॉस्ट फलन भी जोड़ दो। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसी के साथ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी दिया है तो इसको हम नहीं निकालते हैं। एंड आपका मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। फलन को ज्ञात कीजिए, फलन ज्ञात कीजिए। अगर इफ Q इक्वल टू 2 गिवन है, Q का मान 2 दिया है, तो उपरोक्त सभी का मान भी ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये प्रश्न एग्जाम में आपका बन जाता है। इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको इस AC फलन को TC में कन्वर्ट करना होगा, टोटल कॉस्ट में, क्योंकि जब तक हम टोटल कॉस्ट फलन नहीं पाएंगे, उससे बिना हम टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाए ना तो हम TFC की गणना कर सकते हैं, ना ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट की गणना कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों प्रकार की कॉस्ट की गणना करने के लिए हमको सबसे पहले टोटल कॉस्ट पाना होगा। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन पाने के लिए हमको करना क्या होगा कि हम जानते हैं क्या, कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो एवरेज कॉस्ट में से उत्पादन की इकाइयों को मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है, क्या दिया है, 1/3 क्यू² प्लस 20 क्यू प्लस 40, ब्रैकेट क्लोज, और क्यू से मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1/3 क्यू³ प्लस 20 क्यू² प्लस 40 क्यू। ये आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन मिल गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट फंक्शन अब आपको मिल गया। अब वही जो हमने कल प्रोसेस किया था, सारी प्रक्रिया वही होगी। ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट फंक्शन अगर आपको मिल जाता है तो उससे सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और दिया है कि अगर Q का मान 2 है तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, Q इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं इस फलन में, तो आपके पास हो जाएगा टोटल कॉस्ट बराबर 1/3, और Q का मान 2 है तो 2 का होल क्यूब प्लस 20, 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 × 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8/3 प्लस 2 दूनी 4 और 20 चौका 80 प्लस 40 दूनी 80। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको मैं 3 दूनी 6, 2 पॉइंट आपका हो जाएगा 18 67, 2.67 हो गया, प्लस 80 और 80 160 कर लेते हैं। ठीक है, 160 हो जाता है, यानी आपका 162.67, दिस इज द वैल्यू, यानी ये आंसर है कि जो टोटल कॉस्ट है आपकी, और ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है। तो देखिए दोनों चीज मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट जब हमको कैलकुलेट करना होता है तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए
हमें टीसी फलन में उत्पादन की इकाइयां शून्य रखने पर, शून्य मानने पर, शून्य मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 मान लो। टीसी फलन नोट कर लो। टीसी फलन है आपका 1/3 क्यू क्यूब, 1/3 क्यू क्यूब प्लस आपका है 20 क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू। अब ये टीसी फलन है, इसमें क्यू बराबर शून्य रखते हैं तो आफ्टर पुटिंग क्यू इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या हो जाता है, टीएफसी मिल जाएगा। ठीक है, ये टीसी जो हो जाएगा टीएफसी लिखने लगेंगे जैसे क्यू की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 आपका 0 का होल क्यूब प्लस 20 0 का होल स्क्वायर प्लस 40 0, सबको 0 हो जाएगा। तो टीएफसी का मान कितना आएगा, टीएफसी 0। ठीक है, टीएफसी यहाँ पर 0 है। अब हमको क्या निकालना है, यही आपका फंक्शन है एंड यही इसकी वैल्यू है, यानी फंक्शन एंड वैल्यू दोनों 0 हो जाती है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन मुझे निकालना है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन मैंने देखा था कि टीसी में से टीएफसी को घटा दीजिए। तो टीसी फलन आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो क्या दिया है आपके पास, नोट कर लीजिए, 1/3 क्यू क्यूब प्लस 20 क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू माइनस टीएफसी का मान 0। तो ये आपके पास हो जाएगा टीबीसी बराबर 1/3 क्यू क्यूब प्लस 20 क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू। ये टीबीसी फलन आपका होगा, ये टीबीसी फलन होगा। और इस फलन में ये देखो, ये फलन की वैल्यू निकल आई। अब q बराबर 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, 1/3 2 का होल क्यूब प्लस 20 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 इंटू 2। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8/3 प्लस 80 प्लस 80, तो वही 162.67। ये आपकी आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ फलन है और यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं टीवीसी के और टीएफसी को। तो हमारे पास यहाँ तक ये चीजें देखिए निकल कर आ गई। अब मेरी बारी है एएफसी को कैलकुलेट करने की कि एएफसी क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देंगे। तो टीएफसी का मान हमने को क्या मिला है, 0 मिला था। क्यू लो, तो ये आपके पास एएफसी भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास एएफसी का फंक्शन हो जाएगा एंड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एएफसी निकाल लियो। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमको फार्मूला पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करने के लिए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन है। तो 1/3 क्यू क्यूब, 1/3 क्यू क्यूब प्लस आपके पास हो जाता है 20 क्यू स्क्वायर, 20 क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू, 40 क्यू बाई क्यू। तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दे देगा 1/3 क्यू स्क्वायर प्लस 20 क्यू प्लस 40। ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अब इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसको हम फलन कहेंगे।
ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्यू बराबर 2 रख दो तो वैल्यूज मिल जाएगी। तो 1/3 2 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2 प्लस 40। तो 2 दूनी 4, 4/3 प्लस 20 दूनी 40 प्लस 40, तो 80, और ये हो जाएगा 1.33, तो 81.33। ये आपकी हो जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मान। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहां पर मैंने निकाल दिया क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दिया। ठीक है, एवरेज कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करने कह दिया जाए तो ये देखो फलन ऑलरेडी बनाया है और इसमें क्यू का मान रख दीजिए, तो एवरेज कॉस्ट की वैल्यूज यहां से पता चल जाएगी आपको। अब आगे है सीमांत लागत कैलकुलेट करना है। तो सीमांत लागत कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सीमांत लागत कैलकुलेट करने के लिए आपको कुल लागत फलन का अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, सीमांत लागत का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सीमांत लागत कैलकुलेट करने के लिए कुल लागत फलन को उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष अवकलन करना जाता है। तो d अपॉन डी क्यू कर देते हैं और ब्रैकेट में टोटल कॉस्ट फंक्शन ले लीजिए, तो 1/3 क्यू क्यूब 1/3 क्यू क्यूब प्लस टीसी क्या कहता है, और 20 क्यूब स्क्वायर 20 क्यूब स्क्वायर प्लस 40 क्यूब प्लस 40 क्यूब। ये अब इसका अवकलन कर दीजिए। तो अवकलन कैसे करेंगे, देखो अवकलन में पावर पहले आती है, पावर से एक माइनस हो जाता है। तो 1/3 इंटू 3 क्यू 3 - 1 प्लस 20 इंटू 2 क्यू 2 - 1 प्लस 40 इंटू 1 क्यूब 1 - 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा क्यूब स्क्वायर प्लस 40 क्यूब प्लस 40 क्यूब की पावर 0, और मैंने बताया जिसकी पावर 0 होती है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम लिखेंगे क्यूब स्क्वायर प्लस 40 क्यूब प्लस 40, ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है। अब इसमें क्यू बराबर कितना रख दीजिए, क्यू बराबर 2 रख दीजिए, तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज पता चल जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 2 प्लस 40, अब हो जाएगा 4 प्लस 80 प्लस 40, तो 124 आ जाएगा आपका। 124 आपकी सीमांत लागत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप 124 सीमांत लागत की गणना आसानी से कर सकते हो। अब आपके पास क्या आया, अगला प्रश्न है मार्जिनल फिक्स कॉस्ट की गणना कीजिए। तो मार्जिनल फिक्स कॉस्ट गणना करने के लिए क्या करना होता है, फार्मूला कि मार्जिनल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट को अवकलन करना होगा। और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या थी, मैंने बताया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट 0 थी, इसलिए मार्जिनल फिक्स कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, लास्ट बचता है कि मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का फलन बताइए और आपकी वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अवकलन करना होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, देख लीजिए पीछे, तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां पर है, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1/3 क्यू क्यूब 20 क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू, तो हो जाएगा 1/3 क्यू क्यूब प्लस 20 क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू। ये आपके पास क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसको अवकलन करिए, तो क्या हो जाएगा, पावर पहले आएगी तो 1/3 गुणे 3 क्यू 3 - 1
प्लस 20 × 2, पावर पहले आएगी, पावर से एक माइनस होगा, प्लस 40 × 1 क्यू 1 - 1, 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू प्लस 40 क्यू की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू प्लस 40, ये आपकी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपकी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का फलन होगा। अब इसमें q बराबर आप 2 रख दो, तो q बराबर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 40 × 2 प्लस 40, तो हो जाएगा 4, 4 प्लस 80, 40 दूनी 80 प्लस 40, ये तो हो जाएगा 124। तो 124 ये हो जाएगी आपकी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो इस तरह देखिए कि अगर आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया है तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन के आधार पर हम कैसे चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो चीजें हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ठीक है, चलिए, तो अब बताइए किसी को समस्या, नहीं तो मैं एक प्रश्न दूं, ऑनलाइन ही सॉल्व करना, बताना आंसर।